आप जान चुके हैं बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सानिया हफीज सेंटर पर। तीसरे और चौथे फ्लोर पर ताहाल आग लगे हुए 12.5 घंटे गुजर चुके हैं और इसके बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है, जबकि हफीज सेंटर के ताजरों और ट्रेडर्स के अरबों का नुकसान हो चुका है। रेस्क्यू पाकिस्तान नेवी, वासा PDMA की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का अमल भी इस वक्त जारी है। हफीज सेंटर में आतिशबाजी हुई। तीसरे और चौथे फ्लोर पर ताहाल आग बेकाबू है और 12.5 घंटे गुजरने के बावजूद भी रेस्क्यू 1112 आग बुझाने में नाकाम है, जबकि हफीज सेंटर के ताजरों और ट्रेडर्स के अरबों रुपए डूब चुके हैं। रेस्क्यू पाकिस्तान नेवी, वासा PDMA की टीमें आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि पहले फ्लोर पर भी अब दोबारा से आग लग चुकी है और उसको भी बुझाया जा रहा है। इससे पहले दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर पर आग लगी थी, उसको बुझाने के लिए रेस्क्यू की टीमें कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं, जबकि अब पहले फ्लोर पर भी आग लगी है, उसको भी बुझाया जा रहा है। इसके साथ साथ हफीज सेंटर के जितने भी दाखिली दरवाजे हैं उन सबको सील कर दिया गया है और इस वक्त रेस्क्यू की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का अमल जारी है। जी बिल्कुल, 12.5 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू अमला और दीगर इमदादी टीमें आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। आज सुबह 6 बजे लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। पाकिस्तान ने भी वासा PDMA का अमला भी कार्रवाई में मसरूफ है, जबकि ताजर बरादरी भी परेशान है। सानिया हफीज सेंटर 12.5 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू अमला और दीगर इमदादी टीमें आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं और इस वक्त फर्स्ट फ्लोर भी आग की जद में आ चुका है। आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है सानिया हफीज सेंटर में और 12 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। शाहिद सिप्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, फर्स्ट फ्लोर पर भी अब दोबारा से आग भड़क उठी है, उसकी क्या सूरत हाल है, उसको काबू किया जा रहा है? हफीज सेंटर में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि इससे कबल दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लगी थी, लेकिन अब वो पहली मंजिल तक भी पहुंच चुकी है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो होल्डिंग्स थे उनको क्रेन की मदद से उतारा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो शहरी नज़र आ रहे हैं, ये तीनों जो हैं इस दुकान के मालिक हैं जिस दुकान में पहले फ्लोर पर आग लगी है। उन्होंने खुद भी कोशिश की और वो शहरी जो सिविल कपड़े में नज़र आ रहा है, जो पानी डाल रहे हैं, वो इस दुकान का मालिक है। लोग अपनी मदद आग के तहत जो है अब पानी डाल रहे हैं ताकि जो मजीद आग फैल रही है इस पर काबू पाया जा सके। रेस्क्यू की जानिब से काम किया जा रहा है और दीगर जो अमला है वो भी काम कर रहा है। भाई मुझे ये बताएगा, आपकी शॉप है, इसमें किस किस्म का सामान है? नेटवर्किंग का हमारा सारा नेटवर्किंग का सामान है इसके अंदर, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ का सामान पड़ा हुआ अंदर, और ये सिर्फ बोर्ड की वजह से सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, बोर्ड की वजह से क्या हुआ? किस तरह आप तो शॉर्ट सर्किट है हुआ है ये फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे 69 शॉप पे ना, तो ये तकरीबन को मॉर्निंग में 4 बजे की बात है। पहले ये लोग खुद करना आई थिंक कवर किया है कि नहीं किया है, किसी ने बाहर से इन्फॉर्म किया इनको, और इन्होंने तकरीबन 6:30 बजे कॉल किया 1122 के ऊपर। जब तक अमला पहुंचा तब तक तो आग फैल चुकी थी। अच्छा, मुझे बताएं, अब तो फर्स्ट फ्लोर पे आ गई, पहले था कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पे आग थी। अब जिस शॉप में आग नजर आ रही है, जिस पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी है, ये आपकी दुकान है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा लगा कि आग कंट्रोल हो गई है मेरे दुकान जब ऊपर थी आग तब हमें यही फील था कि हम लोग सेफ रहेंगे क्योंकि आग ऊपर कंट्रोल हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली क्या होता गया कि कभी पानी कम हो जाता था, कभी उसकी वजह से आग उधर बुझाते थे, इधर लग जाती थी, इधर बुझाते उधर लग जाती, लेकिन सडनली आहिस्ता आहिस्ता ये अब पहुंच गई है हमारे फ्लोर तक और बस चैप्टर क्लोज हो गया सब कुछ। नहीं, कितने का सामान आपको लगता है कि आप कितने का? कोई 2.5 से 3 करोड़ का है। कितने भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं। पांचों यही काम करते हैं? नेटवर्किंग है हमारा सारा। यहीं पे एक ही दुकान है आपकी? नहीं, हमारा हेड ऑफिस भी है इस्लामाबाद में। और इसका क्या इंश्योरेंस भी आपने करवाई? नहीं, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं है इस प्लाजे की। मतलब कि जो इंतज़ामिया है जो वही गफलत के मारी है कि उनको यही नहीं पता चला कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और जब तक ये इनको पता चला तब तक काम तमाम हो चुका था। आप अचानक भागे हैं, आपने पाइप पकड़ा पानी का, अचानक भागे, क्या फील लगा आपको? सर क्या फील होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा बिजनेस दूसरे लोगों का जितना इतना बर्बाद हो चुका है, वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अब वो लोग? नहीं, आपने खुद पाइप जो है पकड़ा, पाइप का पानी का कि मैं खुद पानी डालता हूँ, तो क्या इदारों पे आपको नहीं रहा कि इदारे काम कर रहे हैं तो उनको भी करना चाहिए, या ऐसी क्या फीलिंग हुई कि मुझे खुद भी जाना चाहिए? सर सुबह से जो चीज़ देख रहे हैं, अदारे माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं, अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी रीज़न है, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आग नहीं बुझ रही? अब हम लोग आगे बढ़े हैं, यही दिल को तरासा देके बढ़े कि शायद कुछ ना कुछ कंट्रोल में हो जाए,
लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है कुछ कंट्रोल नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। ये जो सामने शोले बुलंद हो रहे हैं ये आपकी शॉप ये मेरे फ्रेंड की शॉप है, हमारा इसके साथ सेटअप है, दोनों हमारे इकट्ठे ही हैं। अच्छा, तो ये आगाज भी यहीं से हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे? जी बिल्कुल ही। थोड़ी देर पहले डीजी जो थे रेस्क्यू के कह रहे थे कि ऑलमोस्ट हमने कंट्रोल कर लिया है। जी और बिल्कुल नजर भी आ रहा था, नज़र भी आ रहा था, लेकिन सडनली ये आई थिंक अंदर की तरफ से सारा कुछ हो रहा है। अंदर क्या है, कोई कॉरिडोर्स के ऊपर क्या मामला चल रहा है, कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में, क्योंकि अंदर हम लोग जा ही नहीं पा रहे। अब तो खैर दरवाजे भी सारे बंद कर दिए हैं। जिस तरह आपने ये शहरी की बात सुनी है, शहरी की ये दुकान है फर्स्ट फ्लोर पर, जैसे ही बात सामने आई कि फर्स्ट फ्लोर को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, तो ये वो शहरी है जिसकी दुकान में आतिशबाजी का वाक़या रूनुमा हुआ है। उसका ये कहना है कि करोड़ों रुपए का सामान उसका यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अंदर से आग आई है, कुछ समझ नहीं आ रही। रेस्क्यू वाले काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको खारिज तहसीन भी पेश किया है, लेकिन उसके बावजूद इस पर वो आपदीदा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो आज उनके सामने आग की नज़र हो रही है। रेस्क्यू का अमला क्रेन की मदद से, जिस तरह आपको दिखाई भी दे रहा है कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर की दुकान है, जहाँ से ये इस फर्स्ट फ्लोर की बात अगर की जाए तो यहाँ से आग का आगाज़ हुआ है। यहाँ से पहले शोले बुलंद हुए हैं और उसके बाद क्रेन की मदद से जहाँ पे जो फ्लेक्स लगाई गई थी, जो होल्डिंग लगाए गए थे, उनको उतारा गया है। उसके उतारने के बाद अंदर की सूरत हाल क्लियर हुई है कि अंदर कितनी आग है। अब भी यही है कि भारी जो फ्लेक्सिस हैं जो उसको क्रेन की मदद से उतारा जा रहा है, ताकि अंदर के हालात मालूम हो सकें कि अंदर क्यों अभी तक आग मौजूद है या नहीं है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर तक आ जाना, सारा दिन रेस्क्यू का काम करना, दूसरे तीसरे और चौथी मंजिल पर आग तो सबको नज़र आ रही थी, लेकिन यही कहा जा रहा था कि फर्स्ट फ्लोर तक आग नहीं आएगी, फर्स्ट फ्लोर जो है उसको सिक्योर कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई हिकमत अमली अब नहीं अपनाई गई, ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया गया था कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को बचाया जा सके। और वही हुआ जिसका खदशा जो है वो ताजर बरादरी को था, वही हुआ जिसका खदशा दुकानदारों का था। उनकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए का सामान अभी भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर की दुकान है, जिससे अब थोड़ी देर कबल हमने उसके मालिक से भी बात की है जो आपदीदा हो रहे थे। उनका कहना है कि हम 5 भाई हैं, पांचों यही काम करते हैं। करोड़ों रुपए का हमारा यहाँ पे सामान मौजूद था जो उनके सामने, उनकी आंखों के सामने जो है वो नजर आतिश हो रहा है और वो बेबसी की तस्वीर बने यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे ही यहाँ पर आग लगी, रेस्क्यू की तरफ से जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो एक छोटा पाइप जो है वो फायर ब्रिगेड का इसी शहरी ने उठाया जिसकी दुकान को आग लगी, और उसने खुद पानी डाला ताकि मुआवनत की जा सके रेस्क्यू 1112 की और आग पर काबू पाया जा सके। ये वो लम्हा था जिस पर आप खुद हमारे नाजरीन समझ सकते हैं कि जिसकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी वो खुद पाइप पकड़कर अगर पानी डाल रहा है तो उसको कितना सदमा होगा, उसको कितनी मुश्किल हो रही होगी। रेस्क्यू 1112 काम कर रही है, अंदर से मुसलसल शोले बुलंद हो रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, मुसलसल शोले बुलंद होते नज़र आ रहे हैं। रेस्क्यू की जानिब से इस आग पर काबू ना पाया गया तो ये बढ़ती जाएगी और बढ़ने की वजह से ये चीज़ मज़ीद फैल सकती है। जिस तरह दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को आग ने लपेट में लिया था और तमाम चीज़ें जो हैं वो नजर आतिश हो गई हैं। इससे भी यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसकी वजह से भी यही होगा कि आग पर काबू ना पाया गया तो ताजर बरादरी को फर्स्ट फ्लोर पर जो दुकानें मौजूद हैं, जिनको थोड़ी सी उम्मीद जाहिर हुई थी कि अब आग कंट्रोल में हो रही है तो उनका सामान बच जाएगा, लेकिन अब उनकी उम्मीदें शायद पानी जो है उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। ठीक है शायद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे ही लगता है कि आग पाया जा चुका है उसी वक्त कहीं ना कहीं से शोले भड़कना शुरू हो जाते हैं और किसी नई जगह से आग दोबारा से निकलना शुरू हो जाती है। शहजाद खान अब्दाली इस वक्त हफीज सेंटर के बाहर मौजूद हैं, उनसे रब्ता करेंगे। शहजाद खान बताएगा, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? दुकान मालिकान और ताजर बरादरी भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? बिल्कुल तकरीबन 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और रेस्क्यू एहलकार कहीं किसी न किसी हद तक जो है वो इस आग पर काबू पाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे बिलखुसूस जो तीसरा और चौथा फ्लोर है यहाँ पे आतिशज़दगी जो है वो दोबारा शुरू हो जाती है, आग दोबारा भड़क उठती है। और इस वक्त हम कैमरे की आंख से आपको यहाँ पे सूरत हाल दिखाएँ कि मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे दिखाएँ इस वक्त भी जो तीसरा फ्लोर है, अगर हम कैमरे की आंख से दिखा सकें तो वहाँ पे अभी भी आग भड़कती हुई नज़र आ रही है। जो यहाँ पे रेस्क्यू हुकाम है वो यहाँ पे आग को बुझाने की कोशिश में मगन नज़र आ रहा है। ज़्यादातर प्लाजे के जो है वो जो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड को टच करता है, जो साइड इसकी यानी इसका जो फ्रंट है वहाँ से आग नहीं अब नज़र आ रही, धुआं जो है वो ज़्यादातर नज़र आ रहा है। सिर्फ एक दुकान के अंदर जो है वो अभी भी आग
बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो इसका पोर्शन फीड सेंटर का जो है वो पेस की तरफ है, तो इस तरफ जो है मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाया जा चुका है। और इस वक्त जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की मशीनरी जो है वो ऑपरेशनल है। और जो इमदादी कामों में रुकावटें जो बोर्ड बन रहे थे, जो बड़े बड़े बिल बोर्ड यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियों की जानब से लगाए गए थे, ज़िला इंतज़ामिया बड़ी मशीनरी की मदद से उन बोर्ड्स को हटा रही है, क्योंकि उनकी अकब में जो है वो आग भड़कती है और वहाँ पर जो पानी की रसाई है वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो कंपनियाँ, मुख्तलिफ निजी कंपनियाँ, मोबाइल फ़ोन की कंपनियाँ हैं, उनके जो बिल बोर्ड लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है, ताकि जो पानी की रसाई है वो जहाँ जहाँ पे आग भड़कती है वहाँ पे आसान बनाई जा सके और इसके अलावा आग को मज़ीद भड़कने से जो है वो रोका जा सके। इस वक्त मेरे आप आका में देख रहे होंगे जो ज़िले इंतज़ामिया की मशीनरी है और इसके अलावा रेस्क्यू एहलकार हैं, वो आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। और यहाँ पे इस वक्त ताजर बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पे कारोबार करती थी, मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जो इनका कारोबार था। और इसके अलावा ऐसे नौजवानों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो इस प्लाजे के अंदर जो है वो काम करती थी। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जिनका तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है और इन्होंने अपनी तमाम तर जमा पूंजी जमा करने के बाद बताया जा रहा है कि 1-1.5 हफ्ता कबल जो है वो सामान ख़रीदा था। आपसे पहले भी हमने बात की, तकरीबन आप बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए का सामान ज़ाया हो गया है, काफ़ी पानी अंदर फेंका जा चुका है। अंदर क्या सूरत हाल आपको मालूम हुई है? जब मैं अंदर गया हूँ तो हजूम के साथ गया हूँ, काफ़ी मेरे साथ हजूम था। तो जब हमने शटर ओपन किए हैं तो सिर्फ धुआं ही धुआं था और घुटनों तक पानी था। जितने हमारे बॉक्स पैक मोबाइल थे वो सारे के सारे जो हमारे मोबाइल थे वो सारे भीग के ख़राब हो चुके हों। और मतलब कि धुआं इतना तो धुआं था कि सारे हमारे मोबाइल जो कस्टमर के भी थे, हमारे जो अपने भी मोबाइल थे, वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हों और काफ़ी नुकसान हुआ हमारा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया है। लोगों की जितनी भी जमा पूंजी थी वो जलकर खाक हो गई है। पंजाब हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे इस वाले से? पंजाब हुकूमत से ये हमें है कि ये हमें रिलीफ दे, ठीक है, और हमें हमारे साथ ताउन करे और इस बिल्डिंग को दोबारा बनाया जाए। ये जो भी नुकसान हुआ है, मैं पंजाब हुकूमत से ताउन करता हूँ कि इस नुकसान को दोबारा मतलब कि बढ़ा जाए। जी, दोबारा भरा जाना चाहिए, बिल्कुल कंपनसेशन इनका होना चाहिए, तभी ये लोग दोबारा बिजनेस करने के काबिल जो है वो हो सकेंगे। आप सिर्फ थोड़ा इस तरफ तशरीफ़ ले आइएगा, आप क्या इस वाले से फरमाते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाहौर के तरीक़ा मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा सानिया है, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अलमिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसमें हर पाकिस्तान जो हम सारे शहरी एज ए सपोर्टर, यहाँ मेरे दोस्त हैं मुक़द्दस काज़मी साहब, उनके 2 शॉप्स मुतासर हुई हैं 3rd और 4 पे। वो लैपटॉप और कंप्यूटर का काम करते हैं, ठीक है, तो उनका भी ज़ाहिर सारा माली नुकसान हुआ है। हम सब ताजरों के इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। नुकसान तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन ये गवर्नमेंट का हक बनता था कि यहाँ पे उनके बंदे आते हैं, यहाँ पे इंतज़ामिया आती, गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। ये यहाँ पे कोई सुबह से बंदा नहीं आया, यहाँ पे 13 घंटे हो गए ये आग लगी को। और ये अफसोस है कि वो हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। आप खुद भी यहाँ सुबह से घूम रहे हैं, मीडिया वाले देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं आया। आपके पास कितने लोग काम करते थे? मेरे पास मतलब कि हमारी जो शॉप थी ना, उसमें तकरीबन 12 से 13 लोग काम करते थे। उनका सारा रोज़गार ना इधर ही शॉप पे था कि उनकी जो भी हमारे तनख्वाहें जो भी देनी थी उनको, वो सारा इन पे ही चलता था। अब ये है कि पिछले लॉकडाउन में भी 2 महीने घर बैठे रहे हैं सारे। अब ये फिर ये सारी बिल्डिंग जल गई हुई है कि ये दोबारा से फिर उसी सूरत पे आ गया कि ये फिर से मतलब कि दोबारा बिल्डिंग तैयार होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरी हुकूमत से यही है कि हमें ज़रा रिलीफ दें और हमारे साथ थोड़ा ताउन करें। बिल्कुल, आपने इस नौजवान ताजर की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि इनका तमाम तर जो सरमाया था वो उसी दुकान के अंदर था और तकरीबन 12 से 13 लोग इनके साथ डेली वेजेस की शक्ल में या तनख्वाहों पे काम करते थे और उनका ज़रिया माश भी इनके साथ साथ ख़त्म हो गया। बहुत बड़ा ये सानिया है। बिल्कुल हुकूमत को इस सिलसिले में जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इस हवाले से जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जिनकी हुकूमत जो है वो दावा करती है कि वो
बिजनेस ठीक है कम्युनिटी के सिद्धार्थ साथ खान, करिए। तो बहुत ये मौका शुक्रिया है आपका। सुबह business- से ही अपने नाजरीन को हम अपडेट्स कर रहे हैं और इसी तरह से जो भी अपडेट्स हम तक पहुंचती रहे वो आप तक पहुंचाते रहें। सानिया हफीज सेंटर की, जिस पर सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद बीर ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि गुलबर्ग में एक प्लाजा गुज़िश्ता 13 घंटे से आग के लपेट में है। लाहौर की जिले इंतजामिया आग बुझाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मजीद लिखा कि आग में उस्मान बुज़दार और उनके सरप्रस्तों की रही सही कसर भी जलकर राख हो चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए आखिरकार फौज की मदद हासिल की गई है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा कि गुलबर्ग में एक प्लाजा गुज़श्ता 13 घंटे से आग की लपेट में है। लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया आग बुझाने में नाकाम हो चुकी है, जबकि आग में उस्मान बुज़दार और उनके सरप्रस्तों की रही सही कसर जलकर राख हो चुकी है और आग पर काबू पाने के लिए आखिरकार फौज की मदद ही हासिल की गई है। गुलबर्ग में एक प्लाजा गुज़िश्ता 13 घंटे से आग की लपेट में है। हामिद मीर की जानिब से लिखा गया कि लाहौर की जिला इंतजामिया आग बुझाने में नाकाम हो चुकी है। आग में उस्मान बुज़दार और उनके सरपरस्तों की रही सही कसर भी जलकर राख हो चुकी है। ट्वीट में लिखा कि आग पर काबू पाने के लिए आखिरकार फौज की मदद ही हासिल की गई है। जबकि 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अभी तक रेस्क्यू की जानिब से आग पर काबू नहीं पाया गया है। पहले दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर आग थी, अब फर्स्ट फ्लोर में भी आग का इस वक्त घिराव जारी है और वहां पर रेस्क्यू की जानिब से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन रेस्क्यू अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है आग पर काबू पाने में। आग अभी भी फर्स्ट फ्लोर पर भड़क रही है और आग से बचाने के लिए बिलबोर्ड्स को भी उतारा गया है, जबकि इसके साथ साथ होल्डिंग्स को भी उतारा जा रहा है। फ़खर इमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर के साथ साथ सईद अहमद सईद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं फ़खर इमाम का। फ़खर, आप वहीं पर मौजूद हैं, बताइएगा इस वक्त की अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, ताहाल जो है ऑपरेशन जारी है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक एक सानिया लाहौर के हफीज़ सेंटर में आज हुआ, और जो कि एक बिज़नेस का बड़ा हब है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अरबों रुपए का यहाँ से जो है बिज़नेस होता है हर साल। आज 13 घंटे हो चुके हैं। सुबह 6 बजे के करीब जो रेस्क्यू टीम है यहाँ पर पहुँची थी। 13 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से आग पर काबू नहीं पाया जा सका और जो फ्लोर्स हैं वो यक बक यक जो है वो आग की लपेट में आ रहे हैं। और मेरे अकब में देखा जा सकता है कि जितने भी बोर्ड्स थे यहाँ पर क्रेन की मदद, तमाम बोर्ड्स जो हैं वो यहाँ से जो बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं। जो बैरूनी खिड़कियाँ हैं वो भी तोड़ दी गई हैं, लेकिन आग बजाय कम होने के आग ने पहले तीसरे फ्लोर से शुरू हुई, चौथा फ्लोर और दूसरा फ्लोर, और इसके बाद जो है पहले फ्लोर को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। और मुतअद्दिद दुकानें ऐसी हैं जो पहले फ्लोर की भी यहाँ पर जो है जल चुकी हैं और मज़ीद जो है आग पर मुकम्मल तौर पर जो है काबू नहीं पाया जा सका। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। रेस्क्यू की मुतअद्दिद गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जो वाटर कैनन्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ स्नॉर्कल की मदद से देखा जा सकता है कि स्नॉर्कल क्रेन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त जिस जगह पर वाटर थ्रो किया जा रहा है, पानी थ्रो किया जा रहा है, ये इसका तीसरा फ्लोर है। यहाँ से जो आग है यहीं से शुरू हुई थी और अभी तक वक्तन फ़वक्तन बार बार यहाँ पर आग भड़क रही है। इसी फ्लोर से पहले दूसरे फ्लोर और पहले फ्लोर तक भी जो है आग यहाँ पर पहुँची थी और इसके साथ साथ जो आग है उस पर अभी तक जो है उस तरह से काबू नहीं पाया जा सका। फर्स्ट फ्लोर पर अभी भी आग की जो फ्लेम्स हैं, आग की जो लपेट है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो देखी जा सकती हैं। कोई भी ऐसा फ्लोर ऐसा नहीं है जिसको ऑफिशियली क्लियर करार दिया गया है। तमाम फ्लोर इस वक्त आग की लपेट में हैं और जो ताजिर बरादरी है यहाँ की इंतहाई परेशान है, गम और गुस्से का भी इजहार कर रही हैं, क्योंकि 13 घंटे हो चुके हैं और अब तक आग पर काबू पाया जा चुका होना चाहिए था, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसकी वजह से इंतहाई परेशान है। लाखों करोड़ों नहीं अरबों का जो अब नुकसान है वो यहाँ पर हो रहा है। और मज़ीद फर्स्ट फ्लोर के बाद एक ग्राउंड फ्लोर है और बेसमेंट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद हैं। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो पहले ही जलकर खाकसर हो चुकी हैं और अभी जो है मज़ीद अगर आग पर काबू ना पाया जा सका तो करोड़ों का नुकसान जो है वो मज़ीद हो सकता है। जी ठीक है फ़खर इमाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, ताहाल आग पर काबू नहीं पाया गया। अभी रुक करेंगे सईद अहमद सईद का, हमारे साथ ही मौजूद हैं। सईद, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मनासिर देख रहे हैं? इस वक्त हाफिज सेंटर के अकब में मौजूद हैं और यहाँ पर 6 से ज़ायद अदारे
मुश्तरका तौर पर सुबह 6 बजे से ही जो है यहाँ पर ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें अगर बात करें रेस्क्यू 1122 है, PDA-MA है, वासा है, उसके साथ साथ लाहौर कंट्रोलमेंट बोर्डमेंट है और PHA समेत जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं वो आज सुबह 6 बजे से ही मुश्तरका ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। लेकिन 13 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल आग पर मुकम्मल तौर पर काबू है वो नहीं पाया जा सका, जिसके ऊपर यहाँ पर मौजूद ताजर बरादरी की तरफ से शदीद गम में गुस्से के साथ साथ जो उनकी तरफ से एक परेशानी और दुख का इजहार है वो भी किया जा रहा है। और अगर हमारी इससे कबल बात हुई तो ताजर बरादरी का यही कहना था कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए है वो यहाँ पर हम टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को है वो मुहैया करते हैं, लेकिन आज हम पर आफत पड़ी है तो गवर्नमेंट के 6 से ज़ायद इदारे जो हैं वो ताहाल मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह 6 बजे के करीब शुरू होने वाला ऑपरेशन है, अभी तक ताहाल वो जारी है और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू है वो नहीं पाया जा सका। अगर बात कर लें यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया की तो ज़िली इंतज़ामिया के जो अहम इदारे थे जिनमें MCL था और PHA था और उसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 का अमला था, जबकि दीगर बात करें तो लाहौर कंट्रोलमेंट बोर्डमेंट का अदारा था, उसके साथ पाकिस्तान नेवी के फायर ब्रिगेड थे। वो इस ऑपरेशन में मुश्तरका तौर पर कार्रवाई है वो सुबह से ही उसमें मसरूफ़ अमल है, लेकिन अतलात यही दी जा रही है कि बेशतर हिस्सा जो है वहाँ पर तो आग पे ऊपर काबू है वो पाया जा चुका है और वहाँ पर कूलिंग का सिस्टम है वो भी शुरू किया जा चुका है। ज़रा ये बता रहे हैं, लेकिन जो इसका फ्रंट का हिस्सा है, मेन हिस्सा है, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बिल्डिंग के ऊपर भी जो आग के असरात हैं वो ताहाल मौजूद है। रेस्क्यू 1122 का अमला जो है वो एक साइड से आग पर काबू पाता है तो दूसरी साइड के ऊपर आग है वो दोबारा फिर वो भड़क उठती है, जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए फैसला किया गया था कि एक तो वहाँ पर लगे बड़े साइन बोर्ड को क्रेनों की मदद से हटाया जाए, जबकि दूसरा ये फैसला किया गया है कि हफीज़ सेंटर के 12 के 12 जो दरवाजे हैं उनको सील किया जाए ताकि ताजरों की आड़ में जो चोर माफिया है वो अंदर दाखिल ना हो सके। और इस हवाले से CCPO लाहौर की तरफ से ये मशावरत की गई थी यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया की तरफ से कि रात 7 बजते ही जो तमाम दरवाजे हैं वो सील किए जाएंगे और सुबह होते ही तमाम किस्म की जो PDA-MA का अमला है वो बिल्डिंग के नुकसानात का जायज़ा लेने के साथ साथ जो यहाँ पर होने वाले नुकसानात का ज़ाला के हवाले से जो तहक़ीक़ाती रिपोर्ट है वो मरतब करेगा। उसके बाद ताजर बरादरी को जो है वो हफीज़ सेंटर के अंदर आने की इजाज़त है वो होगी। लिहाजा ये दरख्वास्त भी की गई ताजर बरादरी से, इंतज़ामिया की तरफ से भी और लाहौर पुलिस की तरफ से भी कि वो ताहाल जो मौजूद है अंदर बिल्डिंग वो तो बाहर आ जाएँ और जब तक ज़िली इंतज़ामिया और इस समेत PDA-MA की तरफ से हतमी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जो कि ज़िला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से है वो मांगी गई थी वो मुरतब नहीं होती, तब तक के लिए जो दीगर कार्रवाइयाँ हैं निजी कार्रवाइयाँ वो रोकी जाएँ। लिहाजा अगर बात कर लें 6 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एजेंसियों की ये मुश्तरका कार्रवाई है उसके बावजूद इंतज़ामिया है वो 13 घंटे बाद भी आग पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो दिखाई दे रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। फ़खर इमाम और सईद अहमद सईद आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, आपसे मजीद भी लेते रहेंगे। बात कर रहे हैं सानिया हफीज़ सेंटर की। 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू अमला और दीगर इमदादी टीमें भी आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। सानिया हफीज़ सेंटर पर तो DG PDA-MA राजा खुरम शहजाद ने हफीज़ सेंटर के अंदरूनी हिस्सों का दौरा किया। डायरेक्टर ऑपरेशन PDA-MA निसार अहमद सानी की रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वाक़े की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी चाहिए। राजा खुरम शहजाद उमर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि 75% तक आग पर काबू पाया जा चुका है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मजीद 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। मजीद उनका क्या कहना था जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से, बताइएगा। बिल्कुल जी, हफीज़ सेंटर में आतिशज़गी के वाक़े को अब तो कई घंटे गुजर चुके लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अलबत्ता रेस्क्यू 1122 PDA-MA वासा MCL डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जबकि अलाइड महकमे और जो NGOs हैं वो भी उनके जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन ताहाल बहुत बड़ी कामयाबी नहीं, शिद्दत ज़रूर कम हो सकी है लेकिन आग पर मुकम्मल काबू ताहाल नहीं पाया जा सका। DG PDA-MA ने भी दौरा किया है, इनसाइड भी गए हैं, सूरत हाल देख कर भी आए, इनसे बात भी करते हैं। डी साहब बताएंगे कि क्या सूरत हाल है एग्जैक्ट और कब तक कूलिंग का अमल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक सूरत हाल ये है कि वो जो मेन फायर थी ना जी, उसका 70 to 75% जो है वो कंट्रोल हो गया है
लेकिन इस वक्त जैसे आपको पता है कि इसके अंदर बैटरीज हैं, लिथियम की बैटरीज हैं, केबल्स हैं, प्लास्टिक है, फिर कंप्रेसर्स वगैरह भी हैं, एसी की डक्ट्स हैं, एसी की गैस है, इस तरह की बहुत तमाम चीज़ें आप ये समझ लें कि अंदर वो बारूद पड़ा हुआ है। तो वो उसको मेन जो चंक है उसको बुझा दिया गया है, लेकिन वो बार बार जो है चीज़ों को कि इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप हुई हुई है। और ये भी बड़ी खुशकिस्मती है कि इसके जो ओपन है, अगर ये इतनी ओपन ना होती तो इस वक्त तक बिल्डिंग के अंदर हीट ट्रैपिंग की और हीट चॉपिंग की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी होती। डी साहब ये बताएं कि अब इसका अगला मरहला होगा, यकीनन अब से 2-4-6 घंटों बाद तो ये आग को बुझना ही है और उसके बाद नॉर्मेलिटी की तरफ हमने जाना है। जो सबसे बड़ा मसला होगा वो नुकसान का अजाला होगा। उन नुकसान के अजाले के लिए गवर्नमेंट की क्या डायरेक्शन है आप? जी, सबसे पहले ये है, मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि सबसे पहले इसकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी चाहिए और जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है उससे वाज़ेह होना चाहिए कि ये एरर हुआ है या ओमिशन हुई है या कमीशन हुआ है। इसके साथ साथ ये आपको बताता चलूँ कि जो डिज़ास्टर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है कि डिज़ास्टर जो है वो मैन मेड डिज़ास्टर भी होते हैं और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी होते हैं। तो एज़ पर द एक्ट जो है वो ये है कि अगर नेचुरल डिज़ास्टर है तो उस पर कंपनसेशन दी जाती है, लेकिन अगर नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, मैन मेड डिज़ास्टर है, ह्यूमन एरर है, इसमें देखें ना, यहाँ पे बिल्डिंग लॉस भी होने चाहिए, बिल्डिंग का प्लान भी होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रेंट्स भी होने चाहिए थे, यहाँ पे दूसरी तीसरी चीज़ें भी होनी चाहिए थी। तो इस चीज़ों को, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ये डिसीजन करेगी कि इस पे रिलीफ पैकेज जो है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जी। गवर्नमेंट अगर नेचुरल डिज़ास्टर होता है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद तो फिर यकीनन कंपनसेशन के हवाले से पीडीएम में जो है वो गवर्नमेंट को सिफारिशात पेश करेगी, जबकि इसके अलावा अगर ये नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है तो फिर जो है वो कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि कंपनसेशन के ज़िम्मे में आए। अलबत्ता फ़िलहाल जो मुतालबा भी किया जा रहा है कि फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसको हर सूरत में मुरतब किया जाए ताकि पता तो चले कि वाक़या कैसे हुआ है। जी ठीक है राहुल दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के ज़रिए तमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी ने खिताब किया। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। गद्दाराने पाकिस्तान मैदान में आ रहे हैं तो वफादाराने पाकिस्तान को भी मैदान में आना है। किसी भी मुल्क को कमजोर करना हो तो कौम में और फौज के दरमियान बौद्ध पैदा किया जाता है, कौम को फौज से मायूस किया जाता है और जमहूरियत 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 की गर्दान करने वालों, तुम अपनी पार्टियों में तो जमहूरियत आज तक नहीं ला सके, तुम मुल्क में क्या जमहूरियत लाओगे? मैं पूछता हूं कि क्या आज पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें अपने लीडर के खिलाफ कोई बोल के उस पर रह सकता है? आपने अभी इसी अलहमरा के साथ पंजाब असेंबली में नहीं देखा कि एक बुजुर्ग सफेद रीश के साथ इख्तलाफ राय पे क्या सलूक किया गया? कहते हैं ये लोटे हैं। मैंने कहा जनाबे वाला सबसे बड़े लोटे तो आप हैं। आए ज़ियाउल हक के नाम पे, आए मौलवी के हाथ पे बैठ करके और गद्दारी भी शरीयत बिल से आपने की, तो ये लोटा करेसी तो आपने शुरू की थी। छांगा मांगा से लेके फॉरवर्ड बलाकों तक ये सईद शरकपुरी। खेल के मैदान से खबर है, रेस कोर्स क्रिकेट ग्राउंड में एफपीआर टूर्नामेंट का दूसरा मैच हुआ। एफपीआर लाहौर वाइट की टीम ने इस्लामाबाद की टीम को 33 रन से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। एफबीआर वाइट के कप्तान कदीर खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। एफबीआर क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मैच रेस कोर्स ग्राउंड में एफबीआर लाहौर वाइट और एफबीआर इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान खेला गया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू महमूद हुसैन जाफरी मैच देखने के लिए खुसूसी तौर पर ग्राउंड में मौजूद थे। एफबीआर लाहौर वाइट ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 30 ओवर्स में 206 रन बनाए। लाहौर वाइट के कप्तान कदीर खान ने 57 बॉल्स पर 88 रन बनाए। एफबीआर इस्लामाबाद की पूरी टीम 28 ओवर्स पर 173 रन स्कोर करके आउट हो गई। एफबीआर वाइट लाहौर की टीम ने टूर्नामेंट का दूसरा मैच 33 रन से अपने नाम कर लिया। एफबीआर लाहौर वाइट के कप्तान कदीर खान को बेहतरीन खेल पेश करने पर मैन ऑफ द मैच का सुवीनियर पेश किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हेडलाइंस।